पूछ रही थी, ये बताओ। हाँ, द सेंसरी इशू मतलब देखो, हम लोग जो एएसआई थेरेपी में जो होता है ना, ऐसे एएसआई थेरेपी में हम लोग क्या देखते हैं? विजन को देखते हैं सर, विजन को हम लोग कहाँ देखते हैं? वही तो तुम लोग को समझना है, एएसआई थेरेपी होता क्या है? एएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले बताओ। सेंसरी इंटीग्रेशन, ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ठीक है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी किस में देते हैं ये बताओ। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी किस में दिया जाएगा? जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन हो जाएगा, जिस बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन हो जाएगा। डिसफंक्शन मतलब क्या? उसका फंक्शन अब नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। जो सेंसरी जो सिस्टम है उसका, हम लोग के बॉडी में 5-6 सेंस के बारे में तो तू पढ़ी होगी कभी। कौन कौन सा है सेंसरी सिस्टम बताओ, कौन सा सेंस है? एक तो हमारा आँख है, हाँ, आँख, नाक है, कान है, ठीक, स्किन है, और जीभ है, टेस्ट जिससे लेती है ना। तो ये सब तो 5-6 को जो भी तू बताई, उसके अलावे भी कुछ सेंस है। कौन है बताओ? प्रोप्रियोसेप्टिव, ठीक है, जो कि हम लोग को नहीं दिखता है। तुमको आँख वाला दिख जाएगा, कान वाला समझ में आ जाएगा, नाक वाला जैसे सुगंध वगैरह का जो है तो समझ में आ जाएगा, जीभ वाला टेस्ट समझ में आ जाएगा। क्या हो गया? स्किन वाला भी समझ में आ गया। 5 सेंस हुआ ना जी, आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन। लेकिन इसके अलावे 2 और सेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव, है ना। तो इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में मेनली 3 गो सिस्टम को देखा जाता है। पहले हो गया टेक्टाइल, जो टच जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गया तुम्हारा प्रोप्रियोसेप्टिव, और थर्ड में हो गया तुम्हारा वेस्टिबुलर। इसी तीनों पे काम किया जाता है, समझे। यही तीनों सिस्टम में यदि तुमको कोई दिक्कत आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसमें गड़बड़ी आ जाएगा, ठीक है, तो तुमको है जो एएसआई प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने ऑटिज्म हो गया या ADHD प्रॉब्लम बच्चे में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या है? इसमें बिहेवियरल इशू हो जाएगा। देखो बच्चा कैसे कर रहा है, ठीक है, बिना मतलब कैसे कर रहा है ना जान, उसका कोई मतलब है? मैंने उसको बोलते हैं हम लोग बिहेवियरल इशू या अनसोशल बिहेवियर, ठीक है, अनसोशल बिहेवियर। अनसोशल बिहेवियर क्यों होता है बच्चा का? अभी समझो ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इस पे पहले फोकस करना है ना। तुमको जैसे जो बच्चा आएगा ADHD का, ठीक है ना, ADHD का यदि कोई बच्चा आएगा तो बच्चा का क्या, उसका माँ क्या कंप्लेन करेगी, ठीक है ना। उसकी माँ आएगी और बोलेगी कि मेरा बच्चा जो है ना एक जगह सुनने के लिए तो सुन भी करेगा, ध्यान नहीं देता है, मैंने अटेंशन का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद एक जगह बैठता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि मेरा बच्चा है जो खाने पीने में दिक्कत हो जाता है, कपड़ा पहनाने में दिक्कत करता है, नेल कटिंग करने में दिक्कत करता है, बाल काटने में दिक्कत करता है, बाल नहीं कटवाता है, ठीक है, उसको नींद नहीं आता है ढंग से, है ना, इस ढंग का प्रॉब्लम करेगा। आई कांटेक्ट, सबसे पहले आई कांटेक्ट नहीं है, स्पीच का प्रॉब्लम है, यही सब ना बताता है जी। जिसको नींद हो जाता है, जिसको नींद हो जाता है, किसको नींद आएगा? तुमको नींद आता है? तुमको नींद आता है तो किसको आता है? अरे तुमको आता है? अरे जो बच्चा मान लिया जाए कि थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, तो उसको कभी कभी कम नींद आएगा, चाहे कम सोएगा। जैसे जो IIT बच्चा जो हो जाता है उसको नींद कम आता है। चाहे कि कोई आदमी का BP बढ़ गया तो उसको नींद कम आती है ना। चाहे BP जिसको लो हो गया उसको नींद ज़्यादा आएगा, जिसका BP बढ़ गया उसको नींद कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि वो BP बढ़ गया तो वह अनस्टेबल है बेचारा, उसको नींद कैसे आएगा? नींद कब आता है? जब तुमको एकदम सूटेबल कंडीशन हो जाएगा, एकदम खाएगा पिएगा, बढ़िया बेड मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत कैसे सो जाएगा, हाँ, है ना, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ज़रूरी है।